विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार कंचन वरण विराज सुवेशा। हाथ वरजयो ध्वजा विराजे, संगर सुवन केसरी नंदन। जन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज तुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन से सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय सहस वदन तुमरो जस गावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, जम कुबेर दिगपाल जानते। कवि कोविद कहि तुम उपकार सुग्रीव लीना। राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। सहस्र योजन पर बानो, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम राम द्वारे तुम रखवारे।
कहने पर भी, पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे। एक पतिदेव गुस्से में है तो स्त्री को शांत मन से हंसते रहना चाहिए। उसमें भी यही कहे, हे स्वामी, अधिक दंड देकर मेरे ऊपर मुझे कृपा करो। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़ करके उसके समीप जाए, शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उनके पास प्रेम पूर्वक कहे, हे स्वामी, आपने किस लिए मुझे बुलाया, कृपा करके आज्ञा दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी होकर के बहुत काल तक इधर उधर ना देखें और ना बिना बताए, बिना बोले, बिना आज्ञा दूसरे के घर में जाएं। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित ना करे। जो एक पतिव्रता नारी होती है वो ऐसे भेद नहीं लेती एक दूसरे के घर में कि आपके घर में क्या चल रहा, और उस बात को अगर भेद आपने किसी का ले भी लिया तो उसको दूसरे के घर में नहीं बताना चाहिए। एक जो अच्छी स्त्री की पहचान है, बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करे, पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करे, पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए ना जाए। घर वाले आपको आज्ञा दे देते हैं ना कि आप ये यात्रा के ऊपर जाओ, वृंदावन चली जाओ, काशी चली जाओ, तब तो ठीक है। पतिदेव मना कर रहा है तो आपकी यात्रा में जाना अच्छा नहीं है, यात्रा नहीं करनी चाहिए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पतिदेव के चरणोतक में सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उचिष्ट भोजन जो भी इष्ट अन्नादि हो उसे पति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करे। कहते हैं इकट्ठे भोजन ना करें, हाँ इकट्ठे भोजन ना करें, लेकिन पति का जो थोड़ा बचता है प्रसाद, उसे प्रसाद समझ करके आपको लेना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही उसका परमेश्वर है, पति ही उसका भगवान है। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षु को बिना दिए अन्न का भोजन ना करें। घर की सारी सामग्री ठीक तरह से रखें, अपने घर को सुंदर बना करके रखें, क्योंकि घर को घर नहीं कहा जाता, उस घर के भीतर जो स्त्री होती है उसे घर कहा जाता है। वो स्त्री चाहे घर को स्वर्ग बना ले, घर को वैकुंठ बना ले, घर को नरक बना ले, घर को वैश्याल्य बना ले, सब एक स्त्री के हाथ में होता है। और दूसरी बात, अपने घर को सुंदर बना करके रखें। देखो कितना सुंदर उपदेश माता पार्वती को ऋषि पत्नियां दे रही है। ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं, जो शिव महापुराण के अंतर्गत जो स्त्रियों के लिए उपदेश बताया गया वो उपदेश मैं आपको समझा रहा हूं कि पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास ना करे। उपवास रखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक गौरी का व्रत है जो स्त्रियों के लिए बताया गया, जिसको करवा चौथ का व्रत कहते हैं। वो व्रत आप जिद करके भी रख सकती हो, लेकिन और कोई व्रत करती हो तो पतिदेव की आज्ञा जरूर ले लें। अगर वो मना करता है कुछ नहीं है व्रत तो ना रखें, क्योंकि फिर उनका फल आपको नहीं मिलता, फिर नरक की प्राप्ति होती है। पति क्लीब दुर्गति में पड़ा हुआ, वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उसका अपमान ना करना चाहिए। देखो यहां पर एक और बात विशेष रूप से बताई है ना कि पति क्लीब, क्लीब मतलब गलत संगत में पड़ा हुआ, दुर्गति में पड़ा हुआ, गलत कार्यों को करता है जो, चाहे ऐसा ही पति आपको क्यों ना मिला हो, चाहे बूढ़ा पति क्यों ना मिला हो, रोगी सुखी कैसा भी हो, आपको कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म, उठा लो इसको, शाबाश। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को ना दिखाए, और जब तक चौथे दिन स्नान से शुद्ध ना हो अपना शब्द भी ना सुनाए। कितने नियम बताए गए एक स्त्री के लिए, लेकिन अब ये नियम पालन इस कलयुग में होना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन कई घरों में अभी भी होता है, ऋतु स्नान करने के पश्चात ही पति का मुख देखे, कभी अन्य का मुख ना देखे, अथवा पति के ना होने पर पति का ध्यान करके सूर्य देव का दर्शन करे। अगर जो पति के आयुष्य की इच्छा रखती हो ना कि मेरा पति दीर्घायु वाला हो, मैं जैसे इस घर में आई हूं, नारी को क्या करिए कि स्त्री को हरिद्रा, हल्दी, कुमकुम, अपने माथे पे आजकल बिंदी चल पड़ी है, लेकिन स्त्रियों के लिए जो माथे पे बताया गया वो कुमकुम, गीला, उसको जो है उसका सिंदूर का तिलक अपने माथे पे लगाए, क्योंकि सिंदूर की ही वही सिंदूर का तिलक आपके माथे के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अब सिंदूर अगर लगा लिया माथे पे फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। अब तो लिक्विड जमाना आ गया, छोटा सा लग गया टीका तो ठीक है, नहीं वो भी नहीं लगाती कहीं। जिस प्रकार विवाह के दिन आपकी मांग में सिंदूर भरा जाता है, वैसे ही सिंदूर अभी भी भरना चाहिए, उसको छोड़िए ना। जिनके छूट जाते हैं फिर उनसे पूछना कि पति जब चला जाता है तो कैसा दुख जीवन में सहने को मिलता है। पत्नी को कुमकुम, हल्दी का, सिंदूर, काजल, तांबुल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार होना चाहिए। खुले बाल ना होने चाहिए ज्यादा। हमेशा ही अपनी जो क्या बोले इसको, गुत ही हम बोल सकते हैं, इसको जो है करके रखें। केश पात्र बनाना का, हाथ में कंगन, कानों में कर्ण फूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी भी एक पतिव्रता, एक सौभाग्यवती स्त्री को अपने पति जीते जी होने पर ये ऐसा ना करें कि आप इन श्रृंगारों को ना लगाए। दोबिन, बंदिया, व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा दुर्भाग्य युक्त स्त्री से कभी मित्रता ना करें। देख लो, जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत भी ना करे, कभी अकेली ना रहे, और ना कभी जीवन में स्त्रियों के लिए बताया कि ना नग्न होकर के कभी आप स्नान करें। स्त्रियों के लिए एक वस्त्र बताया गया, चाहे आप चुन्नी वस्त्र लगाएं, लेकिन ख्वाजा जो जल होता है ना, जैसे पुरुषों के लिए भी नियम है, स्त्रियों के लिए भी नियम है कि तीर्थों के ऊपर भी आप जाती हो तो कभी भी ऐसी अवस्था में स्नान ना करें। जल के देवता रुष्ट हो जाते हैं, फिर हमें श्रापित होना पड़ता है। ओखली, मुसल, झाड़ू, सील तथा देहली पर सती स्त्री कभी ना बैठे। कभी भी, आजकल तो देहली है ही नहीं किसी के घर में, पहले लक्कड़ का देहल होता था, उसके ऊपर कभी नहीं बैठते थे। अभी भी कई घरों में जिनके यहाँ भगवान की कृपा से अभी समय ही वैसा है, वहां पर वो दरवाजे देखने को मिलते हैं। तो ऐसी देहली के ऊपर कभी ना बैठे। क्यों? क्योंकि सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से दृष्टता ना करें। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से जीवन भर आपका प्रेम रहना चाहिए, वो चाहे कैसा क्यों ना हो। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर दुखी रहे, पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। पतिव्रता जो स्त्री होती है, चाहे जीवन में सुख होगा दुख होगा, पति का साथ देती है। घी, नमक, तेल आदि के ना होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है, ऐसा ना कहे। पति के किसी असाध्य कार्य में नियुक्त ना हो। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत करती है, उपवास करती है, नियमों का आचरण करती है, वो अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने के पश्चात उसको नरक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है, वो ग्राम की कुतिया अथवा निर्जन वर में श्रृंगाली बनती है। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। स्त्री को चाहिए पति आपका नीचे बैठा है तो आप नीचे बैठिए, कभी उससे ऊंचे स्थान पे ना बैठे। और महाराज, पति के बाहर से आया हुआ देख करके उसे जल इत्यादि का प्रसन्न, जल इत्यादि दे। माता पिता पुत्र भाई जो
स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार जो है अब सारी ऋषि पत्नियां, इसमें तो बहुत कुछ बताया गया अभी, लेकिन अभी और भी कथाएं बहुत है। तो एक स्त्रियों के लिए जो नियम बताया गया, उन नियमों का स्त्री को जीवन में जरूर पालन करना चाहिए। अपना श्रृंगार प्रेम से रहे, कर्कश वाणी ना करें, क्योंकि कर्कश वाणी जिस स्त्री की होती है उस स्त्री को कैकई कहा जाता है। और कैकई जिसको कहा जाता है तो कैकई का आज कहीं सम्मान नहीं होता, कहीं कैकई जैसी स्त्री का आज कहीं सत्कार नहीं होता। हे देवी, ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार कह करके वो ऋषि पत्नियां बोलती है। माता पार्वती ने अब मौन होकर के भगवती को प्रणाम किया और उसके उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया पार्वती प्रसन्न हो गई। अब सारे देवताओं शिव और पार्वती भगवान की विदाई करने लगे। अमेना ने कहा अपने पतिदेव से कि अब इनकी यात्रा की तैयारी की जाए। मैना कह रही है ठीक है, प्रेम विभोर हो गई, भाव विभोर हो गई, लेकिन फिर भी उसमें धैर्य को धारण किया और काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठी। उसमें वे मीना पार्वती को बारंबार गले लगा करके ऊंचे स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर में रो रही है। शोक व्यतीत हो शैल प्रिया मीना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देव पत्नियां भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी, वो भी रोने लग गई। उसमें सभी ऋषि पत्नियां रोने लगी तथा अचेत हो गई। विदा होते हुए स्वयं योगेश्वर भी रो पड़े। तब दूसरों की क्या बात, आज महादेव भी रो रहे हैं ऐसा प्रेम देख करके। इसमें बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुंचे। उसमें हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश, कहते हैं मोह के लिए दूसरा रोता है ना, अब पर्वतराज भी अपनी पुत्री को गोदी में लेकर के रोने लगे। हे बच्चे, इस घर को शून्य कर तुम कहां जा रही हो, इस प्रकार कह करके वो बारंबार रोने लगे। तो ब्राह्मण के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर के उन्हें समझाया कि हे पर्वतराज, आप ये क्या कर रहे हो। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचारवश जोर जोर से रो रही है। पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता, मेना, सगे संबंधी तथा अन्य जो भी थे वो सब रो रहे हैं। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश होकर के बार बार रो रही है। उसमें ब्राह्मणों ने आकर के सबको आदर पूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदाई लगन जो है, लगन बेला आ गया है। कहते हैं विदाई भी समय देख करके करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो आज हमारे समाज में बहुत, ना आने का समय है ना जाने का समय है। बारात घर से आप लेकर के जाते हैं तो वो समय भी देखना चाहिए। बच्चे को सेहरा जब लगता है वो समय अच्छा होना चाहिए। बेटी की विदाई आप घर से करोगे तो, इसको छोड़ दे बेटा, इसमें आप भर में उसमें, हाँ ठीक है, आप भी साथ साथ चलिए। हर एक चीज का लगन होना चाहिए, बेला अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कई बार ऐसी बेला में हो जाता है विदाई, या तो फिर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। आप सब सनातन को मानते हो कि नहीं? सब मानते हैं ना? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी कार्य करते हो तो उसे, कितना समझदार गया, ऐसे आराम से आ रहा था, यहां आकर के पूरी रेस दे दी। सत्संग की कमी है, ऐसे मुझे भी लगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
अब सारी स्त्रियां जो है रो रही है, बोले अब लगन वेला आ गई है शुभ, अब बेटी को विदा करिए महाराज। तब हिमालयनी मीना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए शिविका मंगवाई। तदनंतर ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी में चढ़ाया और माता पिता ब्राह्मण आदि सबने माता पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किए। महारानियों के योग्य उपचार पार्वती को प्रदान किए। अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। पार्वती ने अपने माता पिता गुरुजन ब्राह्मण पुरोहित संबंधी एवं स्त्रियों को प्रणाम करके अब प्रस्थान किया। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक से सदा शिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर की ओर चल आए। पार्वती को भगवान शिव के साथ अब विदा किया गया। अब बारात हिमालय राज अपने महलों की ओर मैना को लेकर के चले गए और भगवान शिव मां पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर आ गए। बोलिए गौरी शंकर महादेव की। जैसे ही कैलाश पर के ऊपर पार्वती मैया पहुंची, भगवान शिव के जितने भी गण थे उन सब ने बड़ा उत्सव जो है कैलाश पर्वत के ऊपर मनाया। शिव जी ने पार्वती के साथ अपने स्थान के ऊपर पहुंचकर कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूं। यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ, तुम तो आज से नहीं जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई पार्वती मैया कहने लगी कि हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रिया पार्वती सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और लोक आचार में संलग्न हो गए। भगवान शिव ने जितने भी देवगण आए हैं उन सबको जो है सुंदर भोजन वस्तुओं का भोजन कराया और उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को भोजन करा करके सबको रतन दिए और सबने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और अपने अपने स्थान को चलने लगे। बोलिए उमापति महादेव की। शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को उसमें प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव ने सबको आशीर्वाद दिए और सब के सब अपने अपने स्थान को चले गए। यहाँ पर आकर के पार्वती खंड की कथा जो है वो पूर्ण हो गई। बोलिए पार्वती मैया रानी की। तो आइए अब कुमार खंड की कथा आपको रसपान कराते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव के तेज से कार्तिक जी का जन्म हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो आइए एक भाव फिर कुमार खंड की कथा आपको सुनाएंगे। बोलिए बोले शंकर भगवान की। बोलिए सबने मिलकर के हमारे साथ बोले तेरे चरणों की गर्दूल जो मिल जाए। 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 बोले तेरे चरणों की गर्दूल
बोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बोले चरणों की गर धूल जो मिल जाए। प्रेम से तालियां मिल करके तालियां प्रेम से। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। बोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। प्रेम से जय भोलेनाथ मिल करके। सब प्रेम से सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। बोले तेरे बोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। बोले गौरी शंकर महादेव की जय हो। मिल करके बड़े प्रेम से जोर से जय हो।
नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो प्रेम से चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजर मुश्किल से संभल पाए। बोले तेरे घर, बोले तेरे चरणों की गरदोल जो मिल जाए। बोले तेरे चरणों की गरदोल जो मिल जाए। बोले तेरे चरणों की गरदोल जो जाए। जहो प्रेम से मिल करके हरि बोल भाव से। बोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है। बोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ये निकल जाए। बोले तेरे की गरदोल बोली तेरे चरणों की गरदोल जो मिल जाए। बोले तेरे चरणों की गरदोल जो मिल जाए। 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 बोलिए गौरी शंकर महादेव की, उमापति महादेव की। नमः पार्वती पताये। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। तो देखिए अब भगवान शिव यहाँ से कुमार खंड की कथा शुरू होती है। अब नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु बताइए, भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह किया, उसके पास कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के क्या हुआ उसका वृतांत हमें सुनाए। जिस पुत्र के निमित्त आत्मा राम होते हुए भी उन्होंने पार्वती से विवाह किया, उस परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताओं का कल्याण करने वाले हे ब्रह्मदेव, तारकासुर वध किस प्रकार हुआ, मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे ये दिव्यमय कथा सुनाए। असूत जी महाराज शौनका दृष्टियों से कहते हैं कि इत्याकर्ण्या बचस्तस्य नारदस्य प्रजापति सुप्रसन्न मना स्मृत्वा शंकरम प्रत्युवाच स। नारद के इस प्रकार वचनों को सुन करके प्रजापति ब्रह्मा ने शिव का स्मरण किया और प्रसन्न हो मन से कहा कि हे नारद जी, भगवान शिव के चरित्र को आपको मैं बताता हूं, आप सुने। मैं कार्तिक जी महाराज की उत्पत्ति की दिव्य कथा और उनके द्वारा किए गए तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ, इस वृतांत को भी आपसे कहता हूं। मैं जिस कथा को कह रहा हूं आप उसे सुनिए। वो कथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और जिसे सुनकर के निश्चय ही व्यक्ति को सब पापों से मुक्ति मिलती है।
बोलिए उमापति महादेव की। शगुन होगी अंदर, आई होगी बेटी दूसरी बड़े वाली। बोलिए उमापति महादेव की। अंदर है नहीं? अच्छा ये बैठी है। अरे भैया इसको भी ले जाओ, आपको देख रही है काफी देर से। तो आइए, ये आख्यान जो है पाप रहित गोपनीय परम अद्भुत, पाप संताप को दूर करने वाला तथा सभी प्रकार के विघ्नों को नष्ट करने वाला है, सभी प्रकार के मंगलों का दाता है, आनंद को बढ़ाने वाला है, मोक्ष को देने वाला है और कर्ण मूल का विनाश करने वाला है। बड़ी दिव्य कथा है, ध्यान से सुना कि चले जाओ बेटा घूम लो, ठंड लग रही होगी आपको यहाँ पे। भगवान शिव जी शिवा से विवाह करके जब कैलाश पर्वत के ऊपर आए, जनों के पीड़ा के विषय में भी विचार करने लगे कि तारकासुर ने वरदान मांगा है कि भगवान शिव के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मुझे कोई मार ना सके। देखो कैसा वरदान तारकासुर के। कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचे तब उनके गण प्रसन्न होकर के नाना प्रकार के सुख जो है भगवान शिव और माता पार्वती को प्रदान करने लगे। भगवान शिव के कैलाश पहुंचते ही महान उत्सव होते हैं। जब सारे देवगण अपने अपने स्थान को अब चले गए, इसके बाद महादेव सदाशिव गिरी कन्या को साथ लेकर के, पार्वती मैया को साथ लेकर के महादिव्य मनोहर एवं निर्जन स्थान के ऊपर चले गए। वहां उन्होंने रति को बढ़ाने वाली शैया का निर्माण करके उसे पुष्प तथा चंदन से शोभित किया। उस अद्भुत मनोहर शैया के समीप नाना प्रकार की भोग सामग्री भी स्थापित कर दी गई। उसी शैया पर मान देने वाले भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। भगवती पार्वती के अंग के स्पर्श मात्र से भगवान सदाशिव लीला पूर्वक मूर्छित हो गए। भगवती पार्वती भी भगवान शिव के स्पर्श से मूर्छित हो गई। इस प्रकार उन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। लोक धर्म का प्रवर्तन करने वाले शिवजी के भोग में प्रवृत्त होने पर उन दोनों का लंबा समय क्षण मात्र में बीत गया। एक समय की बात है कि इंद्रादि सभी देवता तारकासुर के द्वारा मारे गए और वो अपनी कंदराओं में छिप रहे। अब कंदराओं में सारे देवतागण छिपे हैं, डरे हुए हैं और एकत्रित होकर के पर्वत पर एकत्रित होकर के विचार करने लगे। अब देवता क्या विचार करने लगे कि शिव निर्विकार है, योगेश्वर है, माया रहित है, फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान शिव ने विवाह किया है। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक भगवान शिव के यहां कोई भी पुत्र नहीं हुआ। इनका कारण ज्ञात नहीं हो रहा। वे भगवान देवेश्वर विलंब क्यों कर रहे? ब्रह्मा जी बोले। इसी बीच देव दर्शन नारद से देवताओं ने शिवा और शिव के परिमित भोग काल को जाना। तब उनके भोग काल को दीर्घकालीन जान करके देवता बड़े चिंतित हुए। फिर मुझ ब्रह्मा को आगे करके वो भगवान विष्णु के पास चले गए, नारायण के पास गए, नारायण के आगे प्रणाम किया और अभिष्ट वृत्तांत को जो है उनके सामने रखा। देवता लोग तो चित्र लिखित पुतलिका के समान खड़े रहे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारायण, शंकर जी देवताओं के वर्ष के परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष विहार परायण है। भगवान विष्णु बोले, हे जगत के विधाता, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कल्याणकारी होगा। हे देवेश, आप महाप्रभु शंकर की शरण में जाएं। जो मनुष्य प्रसन्न मन से भगवान शिव की शरण में जाते हैं, हे प्रजापति, शंकर के उन अनन्य भक्तों को कहीं से भी कोई भय नहीं रहता। कभी भी शिव के पास जाना हो, प्रसन्न मन से जाएं।
शिव की कथा को सुनाना हो प्रसन्न मन से सुनाए, शिव की कथा को सुनना हो प्रसन्न मन से सुने, क्योंकि ये विदे उनके श्रृंगार का रसभंग समय से होगा, अभी नहीं। जो कार्य ठीक समय में किया जाता है वही सफल होता है, अन्यथा नहीं। भगवान शिव शंकर के अभिष्ट को भगन करने में कौन समर्थ है? 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वे स्वयं निवृत्त हो जाएंगे। जो रति को भंग करता है उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री तथा पुरुष पुत्र से वियोग प्राप्त होता है। उस वेद कर्ता पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति की कीर्ति नष्ट हो जाती है जो रति को भंग करता है, वो दरिद्र हो जाता है। अंत में वो 1 लाख वर्ष तक काल सूत्र नाम का नरक है वहां पड़ता है। इस कारण महामुनिंदर दुर्वासा को स्त्री से वियोग हुआ, फिर उन्होंने दूसरी मंगलमय कर कमलों वाली स्त्री को प्राप्त करके वियोग जन्य दुख को दूर किया। कीर्ताची पर आसक्त कामदेव को बृहस्पति के द्वारा मना करने पर बृहस्पति को पत्नी हरण का दुख मिला, फिर उन्होंने शिवजी को आराधना कर तारा को प्राप्त किया, जिससे उनकी विरह व्यथा दूर हो गई। महर्षि गौतम ने मोहिनी में आसक्त चंद्रमा को वियुक्त किया, इस कारण उनका स्त्री से वियोग हुआ। हे ब्राह्मण, अब आप ऐसा करिए, शंकर जी के भोग का वो काल देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत था। हे देवगणों, 1000 दिव्य वर्ष पूर्व हो जाने पर आप लोग वहां जाकर के इस प्रकार का उपाय करें जिससे उनका तेज धरती के ऊपर गिर जाए। उसी तेज से प्रभु शंकर का कार्तिक नाम का पुत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि वरदान ऐसा है कि शिव के तेज से ही पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, ना कि माता पार्वती के गर्भ से उत्पन्न जो पुत्र होगा। देखो, दैत्य भी बड़े सोच समझ करके वरदान मांगते थे कि पार्वती के गर्भ से जो पुत्र होगा वो नहीं, जो सिर्फ शिव के तेज से पुत्र उत्पन्न होगा। अब देखिए, देवताओं ने वैसा ही उपाय करना है कि ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने अंतपुर में चले गए और सारे देवता अपने अपने स्थान के ऊपर आ गए। इस प्रकार बड़े दिनों तक शक्ति एवं शक्तिमान के विहार से भार क्रांतीय पृथ्वी शेष एवं कच्छप के धारण करने पर भी कांप उठी। अब महाराज, सारे देवता महाराज, जो समय वो आया और सारे देवतागण जो है भगवान विष्णु को साथ लेकर के शिव के प्रिय कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत के ऊपर सारे देवता पहुंचे, भगवान शिव के दर्शनों की इच्छा से भगवान शिव अपने श्रेष्ठ स्थान माता पार्वती के साथ हैं। सारे गण वहां जाकर के त्राहिमाम कर रहे कि हे भोलेनाथ, उस तारकासुर के द्वारा हम बड़े डरे हुए हैं, आप महाराज उपाय करिए। भगवान शिव जो है जब माता पार्वती के साथ अंदर विहार में थे, अब जब देवतागण अपने स्वार्थ के लिए सीधे माता पार्वती और शिव के पास चले गए। अब माता पार्वती और शिव विहार में थे और देखिए उसी समय क्या हुआ, माता पार्वती ने कहा, हे देवगणों, आपने अपने स्वार्थ के लिए हमारी रति को भंग कर दिया, जाओ, आप समय समय पर दुख प्राप्त करते रहेंगे। देवता डर गए, महाराज हमसे गलती हो गई। उसी समय भगवान शिव का ये तेज धरती के ऊपर गिर गया। जब भगवान शिव का तेज धरती के ऊपर गिरा तो महाराज धरती मैया उस तेज से जलने लगी, कांपने लगी। अब मेरे प्रभु, जब धरती कांपने लगी फिर क्या था? अब धरती ने क्या किया, उस तेज को उठाया, हिम पर्वत राज के ऊपर फेंक दिया। उससे भगवान शिव का वो तेज सहन नहीं कर पाया।
मेरे प्रभु, ऐसी मेरे प्रभु वहां पर लीला होने लगी कि पर्वतराज भी उस तेज से कंपायमान हो गए। कहते हैं सारी नदियां कांप रही जब भगवान शिव का वो तेज पर्वतराज के ऊपर गिरा है। अब एक कबूतर ने उस तेज को खा लिया और वो कबूतर भी जलने लगा और उस कबूतर ने भी उस तेज को उगल दिया। वो तेज जाकर के नदी के बीच जाकर के गिर गया। जब नदी के बीच वो तेज गिरा, अब नदियां सारी कांप रही और भगवान शिव का वो तेज है कोई साधारण नहीं। अब उन नदियों ने क्या किया, कहते हैं वो नदियों ने तेज एक सरकंडों के बीच फेंक दिया और उन्हीं सरकंडों के बीच से कार्तिक जी महाराज का जन्म प्राकट्य हो गया। बोलिए कार्तिक जी महाराज की। वो गिरा हुआ तेज सरकंडों के समूह से महाराज वो एक सुंदर बालक के रूप में परिणित हो गया, बदल गया। कहते हैं कौन सा महीना था कार्तिक जी के जन्म का? मार्ग मासे सीधे पक्षे तिथो षष्टम्यां मुनीश्वरा प्रादुर्भावो अभवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। कहते हैं मगर मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उस शिव पुत्र का उन सरकंडों के बीच से जन्म हो गया। ये ब्राह्मण इस अवसर पर अपने कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती तथा भगवान शंकर भी अकस्मात आनंदित हो उठे। भगवती पार्वती के स्तनों से आनंद तिरेक के कारण दुग्ध स्राव होने लगा। वहां जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। त्रिलोकी में सभी सज्जनों के यहाँ सुख देने वाला मांगलिक वातावरण हो गया। दुष्ट दैत्यों के यहाँ विशेष रूप से विघ्न होने लगे। अकस्मात अंतरिक्ष में महान दुंदुभी नाद होने लगा और उस बालक के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। कहते हैं सारे देवताओं को आनंद हुआ। कहते हैं जब महाराज वो बच्चा जन्म लिया है सरकंडों के बीच से, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित महाप्रतापी विश्वामित्र जी महाराज स्वेच्छा से घूमते घूमते वहीं पर आ पहुंचे। जब विश्वामित्र जी घूमते घूमते आए, देखा आवाज आ रही है बच्चे के रोने की। कहां से आ रही है? जब वो उन सरकंडों के पास विश्वामित्र जी आकर पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने क्या देखा कि वहां सरकंडों के बीच एक पुत्र का जन्म हुआ है। आज इस तेजस्वी बालक को देख करके विश्वामित्र जी महाराज धन्य हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर के उस बालक को नमस्कार किया। और उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्नचित हो विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। अब विश्वामित्र जी ने उस बच्चे की स्तुति की। वो बच्चा प्रसन्न हो गया और अद्भुत हास्य करता हुआ छोटा सा बच्चा जिसने सरकंडों के बीच जन्म लिया, वो विश्वामित्र जी से बोलने लग गया, जो शिव पुत्र कार्तिक है। बोले हे विश्वामित्र जी, आप अचानक स्वेच्छा से यहां आ पहुंचे हैं। वेदोक्त रीति से मेरा यथाविधि संस्कार संपन्न करिए। आज से आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएंगे। इससे आप सदा पूजने वाले होंगे, इसमें शंका नहीं है। छोटे से बच्चे की बात सुनकर के गादी पुत्र विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। अब विश्वामित्र जी बोले, हे तात सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं गादी सूत्र क्षत्रिय कुमार हूं। क्षत्रिय वर्ण में मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम विश्वामित्र है। मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूं, ब्राह्मणों की सेवा करता हूं। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया, लेकिन आप अभी बताओ आप कौन हो? आप संपूर्ण चरित्र मुझे कहो। मैं आनंदित हो रहा हूं आपका दर्शन करके। विश्वामित्रों के वचनों को सुनकर के वो छोटा सा बच्चा शिव पुत्र बोलने लगा कि विश्वामित्र जी, आपने अपने बारे कहा, आप मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हैं, इसमें शंका की बात नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषि आपकी प्रशंसा किया करेंगे, इस कारण आप मेरा संस्कार करें। यह सब रहस्य गुप्त ही रखना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए।
तदनंतर विश्वामित्र ने प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक शिव पुत्र का वो बाल जो बच्चे के संस्कार होते हैं वो संपूर्ण किए। महान लीला करने वाले शिव पुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी को दिव्य ज्ञान जो है उसमें प्रदान किया। नाना प्रकार की लीलाओं के पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया। समय से विश्वामित्र जी द्विज श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। उस बालक ने इस प्रकार की जो लीला की ना, मैंने आपको बता दी। उस बालक की दूसरी लीला आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनना। कि उसी समय श्वेत ने उस दिव्य तेज संपन्न परम बालक को देखा और अपना पुत्र मान लिया। तदनंतर अग्निदेव उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुंबन करते हैं और उन्होंने कहा, उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा अस्त्र उसे प्रदान कर दिए। कार्तिक जी महाराज उस शक्ति को लेकर क्रोंच पर्वत के शिखर के ऊपर चढ़ गए और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया, वो शिखर धरती के ऊपर गिर पड़ा। उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पद्म वीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार के प्रभाव से वे सारे विनष्ट हो गए। सब जगह महाहाकार होने लगा। पर्वतों के सहित सारी धरती कांपने लगी। उसमें देवगणों के साथ देवराज इंद्र वहां पर आए। इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिक के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उससे शाख नामक एक महान बलवान पुरुष प्रकट हो गया। इंद्र ने उसके वाम पार्श्व में जब शीघ्र से वज्र का दूसरा प्रहार किया, उस वज्र के लगते ही उससे एक और विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय के ऊपर प्रहार किया। उससे महाराज नैगम नाम का एक पुरुष जो है प्रकट हो गया। तब स्कंद, शाख, विशाख और नैगम ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। यह देखकर उनकी शरण में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। अब महाराज क्षमा मांग के अपने स्थान को चला गया, परंतु उनके पराक्रम का इंद्र को ज्ञान नहीं हुआ कि यह पुत्र किसका है। अभी तक ये बात गुप्त रूप से है कि शिव का तेज जो गिरा उसी से ये पुत्र उत्पन्न हुआ, किसी को ये पता नहीं है। अभी महाराज वो बालक निर्भय होकर के अब उन्हीं कंदराओं में रहने लगा। एक बार क्या हुआ कि कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां पर स्नान करने के लिए आई। जब 6 कृतिकाएं स्नान करने के लिए आई, उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को जब देखा तो उन कृतिकाओं के मन में आया कि एक सोचे ये मेरा दुग्ध पान करे, ये मेरा पुत्र बने, दूसरी बोली मेरा, अब तीसरी बोली मेरा। अब ऐसा भाव जब 6 कृतिकाओं के मन में आया तो अभी वो सोच ही रही थी कि कार्तिक जी महाराज के 6 मुख हो गए और 6 मुख से कार्तिक जी महाराज उन सब का दुग्ध पान करने लगे। बोलिए कार्तिक जी महाराज की। अब कार्तिक जी के कितने मुख हैं? 6 मुख कार्तिक जी के। वो कब हुए? जब कृतिकाओं के मन में आया कि एक बोले हम दूध पिलाएं, दूसरी बोली हम दूध पिलाएं। अब महाराज उन 6 कृतिकाओं ने शिव पुत्र को दुग्ध पिलाया और वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को कभी आंखों से दूर ना करती। जो पोषण किया उसी का वो पुत्र हो जाता है। महाराज जो चीजें उस बच्चे को चाहिए वो 6 कृतिकाएं अब ला करके देखती है और महाराज उन्हीं के पास वो बालक पुष्ट होने लगा। एक बार की बात है कि एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र ने दिव्य महासभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महान लीला करने वाला वो बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना अद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। विष्णु सहित जब देवगण कि हे बालक तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और कहां से आए हो? उनकी बात सुनकर के उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और शीघ्र से ही अपने घर चला गया और पूर्ववत गुप्त रूप से वो कार्तिक जी महाराज कृतिकाओं के घर में रहते हैं। बोलिए
कृतिका जो है कार्तिक जी को अपना पुत्र मानती हैं। बड़ा समय व्यतीत हो गया, पार्वती को यह समाचार ज्ञात ना हुआ कि मेरा पुत्र जो शिव के तेज से प्रकट हुआ है वो कहां है। अब एक दिन मंद मंद मुस्कुराती हुई पार्वती मैया भगवान शिव से बोली कि हे भोलेनाथ, मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। महाराज, आप मुझे एक बात बताइए कि आप जब मेरे साथ विहार में थे, उसमें देवताओं ने जब हमारी रति को भंग किया था, आपका वो तेज मेरे उदर में ना जाकर के वो धरती के ऊपर गिर पड़ा, फिर वो तेज आपका कहां गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? मुझे बस ये बताओ। हे स्वामी, आपका वो तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो सकता है? उसमें कोई बालक कहीं ना कहीं तो प्रकट हुआ होगा। पार्वती की बात को सुन करके बोले बाबा मंद मंद हंस रहे हैं और उन्होंने मुनियों तथा देवताओं को बुलाया। पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना और कहने लगे देवताओं से और सब ऋषियों से। भगवान शिव जानते तो हैं, फिर भी पूछ रहे, अरे आप मुझे बताओ कि आप जब हमारे पास आए, मेरा तेज धरती के ऊपर गिरा, वो तेज किसने छिपाया, कहां गया? जो शीघ्रता से हमें बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वो दंडनीय नहीं होगा। मुझे बताओ मेरा तेज वो कहां है? शिव जी की बात सुनकर के देवता भयभीत हो गए, परस्पर विचार करने लगे। भगवान शिव जी के आगे कहने लगे, बोले बाबा, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया है वे मिथ्यावासी हो और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने। जितना पाप गुरु पत्नी सेवन का है, उतना पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने आपके पुत्र को छिपाया हो, आपके तेज को छिपाया हो। जिसने प्रभु आपके तेज को छिपाया हो वो व्यक्ति भारत में आपकी सेवा का अधिकारी, पूजा का अधिकारी ना हो। जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छिपाया है, वो चोरी के पाप का भाजन करे और अपने कर्म से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करता, उसे प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है। वह पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छिपाया हो। भगवान शिव उनकी बात सुन रहे हैं और गुस्सा आ गया, भयभीत करने लगे भगवान शिव समस्त देवताओं को। हे देवगणों, यदि आप सबने मेरे तेज को नहीं छिपाया है तो बताओ मेरा तेज किसने छिपाया? आप जानते हो कि मेरा वो तेज अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी के कर्म के सतत साक्षी हैं। आप लोग के पास कोई बात छिपी नहीं रह सकती। आप उसे जानने तथा कहने में समर्थ है, लेकिन बता नहीं रहे। सारे महाराज भगवान शिव की बात सुनकर के कांप उठे और भगवान शिव से कहने लगे कि प्रभु, आपका वो तेज जब धरती के ऊपर गिरा वो अमोघ है, हमें ज्ञात है। पृथ्वी बोली कि बोले बाबा, मैंने आपके तेज को ग्रहण किया, लेकिन मैंने आपके तेज को ग्रहण किया, लेकिन वो तेज आपका ग्रहण करने में असमर्थ है, इसलिए मैंने आपके तेज को अग्नि को सौंप दिया। इसलिए महाराज मुझे क्षमा करो, अग्निदेव से आप पूछो। अग्निदेव बोले, हे प्रभु, मैंने आपके तेज को धारण तो किया, लेकिन मैं जब आपके तेज को सहन नहीं कर पाया तो मैंने कबूतर का रूप धारण किया। इसलिए मैंने
उस तेज को कैलाश पर्वत के ऊपर छोड़ दिया। तेज भगवान का देखिए, अग्नि भी सहन करने में समर्थ नहीं था, उसने फिर पर्वत के ऊपर, कैलाश पर्वत के ऊपर तेज को फेंक दिया। अब हिमालय को बुलाया गया, बताओ मेरा तेज कहां रखा आपने? हिमालय बोले प्रभु मैंने आपके तेज को धारण किया तो था, लेकिन मैं आपके तेज को धारण करने में असमर्थ था। मैंने वो तेज आपका गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी को बुलाया गया, गंगा बताओ। गंगा बोली हे प्रभु मैं आपका तेज धारण करने में असमर्थ हूं। हे नाथ मैंने व्याकुल होकर के आपके तेज को सरकंडों के बीच वन में छोड़ दिया। वायु बोले गंगा के पावन तट पर सरकंडों के वन में गिरा हुआ वो तेज अत्यंत व्याकुल एक सुंदर बालक हो गया है। अब जाकर के माता पार्वती और शिव को पता चला कि मेरे तेज से एक बालक उत्पन्न हो गया है। सूर्य को पूछा गया बताओ, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्कर से प्रेरित वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण महाराज मैं तो अस्ताचल की ओर चला गया। अब चंद्रमा रात के साक्षी, अब चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा बोले प्रभु आपका जो बालक रोता हुआ था उसे देख करके कृतिकाएं उसे बद्रिक आश्रम में अपने घर की ओर ले गई हैं। जल बोला सूर्य के समान प्रभाव वाले अत्यंत आपके तेजस्वी बालक को कृतिकाओं ने अपना स्तनपान कराया है। संध्या को पूछा आप बताओ। अब संध्या बोली कृतिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करते पोतों के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा है। बोलिए कार्तिक जी महाराज की। अब रात्रि को पूछा, बोले वो कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक आपके पुत्र को प्यार करती है, प्रेम करती है। दिन बोला पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र आभूषण है वे सब कृतिकाएं आपके पुत्र को बाबा पहनाती है। अब सबकी बात को जब भगवान शिव ने सुना, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक जिसने सच बोला उसको बहुत सी दक्षिणा दी गई। आभूषण भगवान शिव के द्वारा दान किए गए। अब पार्वती मैया ने सुना कि मेरा पुत्र हो गया है। पार्वती मैया अब पुत्र का समाचार प्राप्त कर करके बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रतन बहुत सा धन लक्ष्मी के रूप में दिया। देवताओं मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों और दूतों को वहां भेजा जहां पर उनका पुत्र कार्तिक था। जाओ कार्तिक को लेके आओ हमारे पास। जब सारे भगवान शिव के गण वहां कार्तिक जी को लाने कृतिकाओं के पास गए और कार्तिक से कहने लगे कार्तिक जी आप हमारे साथ चलो। तभी कृतिकाएं बोली अरे ये हमारा पुत्र है। तब भगवान शिव के गण बोले ये आपका पुत्र नहीं, ये भगवान शिव का पुत्र है। बोलिए गौरी शंकर महादेव की। भगवान शिव ने आपको बुलाया है। अब कृतिकाएं भगवान शिव की आज्ञा पाकर के कार्तिक जी को भगवान शिव की ओर भेज देती है। अब जैसे ही कार्तिक कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के पहुंचते हैं, माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है कि देखो मेरा पुत्र मेरे पास आ गया। भगवान शिव ने क्या किया, उस बच्चे का अभिषेक किया और जब अभिषेक किया और उसे बैठाया, कैलाश के ऊपर महान उत्सव हुआ। कार्तिक जी का महाअभिषेक हुआ। देवताओं के द्वारा कार्तिक जी को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए, रत्न आभूषण प्रदान किए गए। अब कार्तिक जी का ब्रह्मांड का ऊपर अधिपत्य जमा हो गया। अब तारकासुर की बात सुनने को आई कि तारकासुर अब भगवान शिव की आज्ञा से कार्तिक महाराज तारकासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। और देखिए तारकासुर से युद्ध करते हैं। तारकासुर ने वरदान मांगा था कि माता पार्वती के गर्भ से पुत्र जो उत्पन्न हो वो वाला नहीं,
सिर्फ शिव के तेज से जो पुत्र उत्पन्न हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो, तो आज भगवान शिव के तेज से जो पुत्र उत्पन्न कार्तिक है उसके द्वारा तारकासुर का उद्धार किया गया और धरती के ऊपर जो पाप था वो पाप दूर हो गया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो ऐसी लीला है महादेव की। देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए देखो किस प्रकार से प्रभु ने सारी लीला को रचा और कार्तिक जी को अभिषेक किया। अब कार्तिक जी महाराज कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान होते हैं। बोलिए कार्तिक जी महाराज की। हो मेरा काग जांदा बने या शरीर, प्रभु जी कैसी तारोगे। मेरा काग जांदा बने या शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा काग जांदा बने ओ मेरा काग जांदा बनया शरीर, अपना कोई ना बना। मेरा काग जांदा बनया शरीर, अपना कोई ना बना। मेरा काग जांदा बनया शरीर, अपना कोई ना बना। मेरा काग जांदा बनया शरीर, अपना कोई ना बना। ओ अपना कोई ना बना, अपना कोई ना बना, अपना कोई ना बना। ओ अपना कोई ना बना। मेरे भोले बाबा रघुवीर, अपना कोई ना बना। मेरा काग जांदा बनया शरीर, ना बना। मेरा काग जांदा बनया शरीर, अपना कोई ना बना। मेरा काग जांदा बनया शरीर, अपना कोई ना बना। जय हो मिल करके आपसे जय हो। ओ माया जोड़ी लाख करोड़े, माया माया जोड़ी लाख करोड़े, माया अंदस में वो भी काम नहीं आई। अंदस में वो भी अंदस में वो भी काम नहीं आई। अंदस मेरी अखियां तो डुल रहा नीर, अपना कोई ना बना। मेरा काग जांदा बनया शरीर, अपना कोई ना बना। मेरा काग जांदा बनया शरीर, अपना कोई ना बना। मेरा काग जांदा शरीर, अपना कोई ना बना। ओ अपना कोई ना बना, अपना कोई ना बना। अपना कोई ना बना, ओ अपना कोई ना बना। मेरा काग जांदा बनया शरीर, अपना कोई ना बना। मेरा काग जांदा बनया शरीर, अपना कोई ना बना। जय हो मिल करके आपसे ओ भैन ते भाई मेरे पास खड़ोते, भैन ते भैन ते भाई मेरे नाल खड़ोते।
रोती भैन ते भाई मेरे नानक रोते अंध समेव विकम नहीं आए अंध आए अंध समेव विकम नहीं आए अंध मेरा लुट बुट होया शरीर अपना कोई ना बना मेरा